वीडियो में प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश के अपवर्तन की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इससे पहले प्रश्न हम लोग अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय संपूर्ण आपको बता दिए। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई साहब, वहां से देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में अंशतः डूबी हुई तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई पड़ती है। तो ये हम उदाहरण के तौर पर आपको बताए थे। देखिए जितने भी क्वेश्चन भी आए प्रश्न वो हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दोनों काफी बार पूछा गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फर्स्ट का ए नंबर। हम बार बार बोले भाई साहब कि आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे नोट्स में मिल जाएगा तो हमारे नोट्स जरूर ले लीजिएगा। देखिए पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी में प्रश्न, तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन किया हुआ है। ये इसका कुछ फिगर है, ये आपको बनाना है। ठीक है, देखिए यही जो है ना ये प्रश्न ऊपर दिखता है, इसका फिगर कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। देखिएगा भरी बाल्टी में अगर पानी में आप प्रश्न एक डंडा को डालिएगा तो वो तिरछा जनाई देगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में कैसे लिखना है हम आपको पूरे अच्छे से बता देते हैं। सबसे पहले लिखिएगा प्रश्न, तो पानी से भरी एक पात्र में OM एक छड़ रखा जाता है। ठीक है, सब आपको फिगर में अच्छा से दिया गया है, जिसका ON भाग पानी में है। अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्न तो फिगर रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। सबसे पहले बताएं आपको कि O और M, देखिए ठीक है प्रश्न, तो छड़ रखा गया जिसका O और N भाग क्या है, पानी में है। ये जो डबल डबल है वो सब पानी से भरा हुआ है। तो देखिए फिगर आपके सामने होना तो अच्छे से समझते जाइएगा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए प्रश्न, तो पानी की सतह पर छड़ का एक भाग O स्थित है। ठीक है, जब बिंदु O से प्रकाश की किरण OA और OB पानी की सतह पर आपतित होती है। सब चीज़ आपको फिगर में मिलेगा भाई साहब। देखिए जब तक आप नहीं देखिएगा ना OA और OB, देखिए यहाँ A है और यहाँ B है। ठीक है, तो जब तक आप फिगर नहीं देखेगा भाई साहब समझ में नहीं आएगा, नहीं तो लगेगा सर जी क्या पढ़ रहे हैं ऐसे ही तो आपके सामने फिगर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर AP एवं BQ दिशा जब हमारे नेत्र पर पड़ती है तो नेत्र द्वारा बिंदु I पर बिंदु O का काल्पनिक प्रतिबिंब दिखता है। जब मेरे पास तो यहाँ से अपवर्तन के बाद जाता है तो हमारे नेत्र पर जो बिंदु ये हो रहा था ना, ये आई पे दिखता है। ठीक है, यही चीज़ बोला जा रहा है। बार बार हमको इधर उधर करना पड़ रहा है क्योंकि जब तक नहीं समझेगा पास तो जब तक कोई फायदा नहीं है। जिसके कारण पानी में स्थित छड़ ON नेत्र द्वारा NI के रूप में दिखाई पड़ता है, जिससे हम छड़ पानी की सतह से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यही आपको लिखना था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, पानी से भरी बाल्टी की गहराई क्यों कम मालूम पड़ती है। ठीक है, ऐसा भी हुआ है। देखिए हमारे पास तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सेकंड के भी जान लेते हैं। देखिए पास तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये इसका आपको फिगर बनाना है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, पिछला वीडियो में प्रश्न हम बनाए थे उस पर बहुत सारा प्यार दिए थे, लेकिन वो क्वालिटी ऐसा नहीं था, यदि हम इसको प्रश्न तो फेयर लवली लगा के चिकना कर दिए हैं। ठीक है, और आपको साफ साफ लिख दिए। देखिए यहाँ पे पढ़ना है कि पानी से भरी बाल्टी की सतह पर एक बिंदु O को कल्पना करते हैं। यहाँ पर प्रश्न तो O बिंदु को कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना का मतलब मान लेते हैं। बिंदु O से चलकर प्रकाश की किरण OP तथा OQ पानी की सतह पर स्थित बिंदु P तथा Q पर आपतित होती है। यहीं से चलकर प्रश्न देखिए OP है और OQ है। ठीक है, आपतित होती है। सब चीज समझिएगा बस फिगर देख देख के। तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर PA तथा Q दिशा में, अभिलंब से दूर मेरे पास तो ये अभिलंब है। देखिए ठीक है, यहाँ से दूर PA और देखिए BQ कर सकते हैं या QB, दोनों एक ही चीज हुआ, दिशा में अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित किरण PA तथा QB को पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु I पर मिलती है। और यही जो अपवर्तित होता है भाई साहब, इसी को देखिए क्या किए हैं, पीछे गमे खींचे हैं और वही I प्राप्त होता है। ये जो I है वही O वाला प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर बिंदु O का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जिसे हम नेत्रों से देख पाते हैं। अतः नेत्र द्वारा पानी से भरी बाल्टी की सतह, ठीक है दोस्तों, स्थित बिंदु O का बिंदु I पर दिखता है, जिसे पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। यही आपको प्रश्न तो लिखना है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब प्रकाश कांच आयताकार सिल्ली से, ये मेरे पास तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन वीवीआई नहीं है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते चलते हैं, ताकि मेरे पास तो आप ज़्यादा न पढ़िए, कम से कम ये क्वेश्चन तो जरूर पढ़ लीजिए जो एग्जाम में आता है। चलिए अब बाकी हमें पता है आप लोग होमवर्क पूरा कर रहे होंगे तो सभी बनाना हम सबको बताएंगे, चिंता न कीजिए। सबसे पहले मेरे पास तो आपको ये एकदम सुंदर सा चित्र पारना है। ठीक है, एकदम अच्छे से पार लीजिए और उसके बाद इसको लिख दिए पीछे जो आपको लिखना होगा। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन कई बार आया है तो याद रखिए कि मेरे पास तो इसको याद ही कर लेना है तो अच्छा है।
तो फिगर आपको पार लेना है और एकदम सेम वहीं पे रखिए और सब चीज समझते चलिएगा। मान लिया कि ABCD कांच के एक आयताकार सिल्ली है, ठीक है, जिसके सतह AB पर प्रकाश की किरण AP आपतित होती है। बार बार हम फिगर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि पास तो ये साइड हो गया। तो सतह AB से अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर PQ किरण के रूप में कांच की सतह CD पर आपतित होती है। आगे देखिए, पुनः कांच की सतह DC से अपवर्तन के बाद किरण PQ अभिलंब से दूर QR दिशा में निर्गत हो जाते हैं। ये आपको लिख लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस में प्रथम तथा द्वितीय फोकस के प्रश्न को समझाना है, ठीक है। देखिए प्रथम मुख्य फोकस को और द्वितीय मुख्य फोकस को आपको समझाना है। तो सबसे पहले प्रश्न तो आपको ये डायग्राम बना लेना है। हम AB कर दिए यानी प्रथम और द्वितीय, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न तो प्रथम बना लेना। देखिए ये क्या है हमारा ना मुख्य अक्ष से, तो मुख्य अक्ष से जब प्रश्न जाती है तो ये क्या होता है, देखिए आगे अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास तो अगर समानांतर जाता है तो एक बिंदु पे जाके मिल जाता है। तो यही दो आपको फिगर बनाना है और इसको आपको लिख भी लेना है। अब ध्यान दीजिए कैसे लिखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के बारे में, प्रथम मुख्य फोकस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कि उत्तल लेंस के अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती किरण, ठीक है। देखिए पास तो एक निश्चित बिंदु F1 है, इससे आती किरण ध्यान दीजिएगा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ से अपवर्तित होकर पास तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। अब बिंदु F के उत्तल लेंस के प्रथम फोकस कहा गया। यही जो F1 है पास तो इसी को प्रथम फोकस कहा गया है, ठीक है। और अब द्वितीय के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिए, द्वितीय मुख्य फोकस, जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, देखिए ये किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। यहाँ पर भाई साहब आपतित लिख लीजिएगा, ठीक है। आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तित होकर दूसरे और एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है, जिसे द्वितीयक फोकस कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए पास तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद ये पास एक निश्चित बिंदु पर मिलता है, ठीक है। इसी को द्वितीय फोकस कहा जाता है, जिसे हम लोग F2 से दर्शा दिए हैं। तो इस प्रकार भाई साहब आपको लिख लेना है। अगर मेरे पास साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब चीज़ पढ़ाया जाता है, संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। ऐसा भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 है कि किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब को दर्शाएं और वस्तु फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच हो। तो ये पास तो सब चीज़ अब आपका हम बुक से दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख लिए हैं, आप ये इसका डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे बुक में भी आपका हम दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए दिखा देंगे जब मेरे पास तो 5वां बताएंगे तब। उत्तल लेंस से किसी दूरी पर एक वस्तु के मुख्य अक्ष पर रखा जाए तो समान साइज के वास्तविक प्रतिबिंब एवं किरण आरेख खींचना है, ठीक है। देखिए तो 5 का आंसर पास तो आपको यही वाला लिखना है। यहाँ से यहाँ तक आप उतार भी सकते हैं और ये आपको डायग्राम बनाना है। इस पे क्या होता है ना कि जितना समान है ना उतने बनेगा, ठीक है। समान, देखिए पास तो लिखा हुआ कि वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और समान बनता है, ठीक है। और देखिए इसके बाद में पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सबका आपको बुक से मिल जाएगा। 6 का क्वेश्चन आपको दिख जाए पहले। किरण आरेख की सहायता से अनंत से फोकस दूरी पर तो बीच में रखी गई वस्तु तो उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब के आपको निर्धारण करना है। तो उसका भी बस डायग्राम में ही दिया गया है, ज़्यादा दूर है नहीं, आपकी बुक में ये है मेरे पास। तो यहाँ से आपको लिखना है यहाँ तक और ये आपको फिगर बनाना है, ठीक है। ये सब एग्जाम में अभी तक नहीं आया, फिर भी पास तो आपको तो बनाना है जी। और 7वां नंबर देखिए और लास्ट है मेरे पास। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पास तो आप लाइव क्लास प्रतिदिन होता है, ठीक है। आप लाइव क्लास भी कीजिए, जैसे पास तो हम साइंस में 90 पार किए वैसे आप भी कर सकते हैं। आपका भी सपना है कि सर जी हम 450 पार करेंगे, तो मेरे पास तो हमसे जुड़िए कम से कम, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है तो नोट्स ले लीजिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, इस नंबर पर पास तो आप सभी को मैसेज करना है, ठीक है। और नहीं तो मेरे पास तो हमारा एक ऐप है UTM स्टडी, इसे अगर आप लोग डाउनलोड कर लेते तो यहाँ पे आपका सब चीज़ का फ्री PDF मिल जाएगा। देखें मेरे पास तो 7 का हम लोग आंसर जान लेते हैं बुक से ही। 7 का आंसर आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार है, तो ये आप लिख सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी डायग्राम आप सिर्फ बना लीजिएगा। चलिए मेरे पास तो यहाँ तक हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं पास तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।